नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का परिवर्तन पे। आज की चर्चा का विषय है हमारा एसएससी सीजीएल 2023। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तो आपने मार्च में ही मेंस दिया था, फिर से एसएससी ने एक और तोहफा आपके सामने रख दिया है। ये तोहफा उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 में चूक गए थे। तो एसएससी ने एक और तोहफा दे दिया है लोगों के लिए, और बहुत ही जल्दी प्रोसेस की बात भी उन्होंने कही है। वैसे भी एसएससी आजकल बहुत तेज हो चुकी है, बस जीडी का रिजल्ट जल्दी से दे दे, यही हमारी आशा भी है। तो एसएससी सीजीएल को आप कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, टीयर 1 की आज हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्म कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कैसे करेंगे, कितनी फीस है और कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो लिखा है आपके सामने एप्लीकेशन बिगिन, यानी कब से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 3 अप्रैल से ये फॉर्म आपका शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। लगभग 1 महीने का आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने का। अब बहुत ज़्यादा जब लंबा समय होता है तो लोग आलस कर जाते हैं। आलस क्या करते हैं, बाद में कहते हैं भर देंगे, जिससे क्या होता है लास्ट में साइड बिजी हो जाती है और बहुत लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं या जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो आप ऐसा कुछ मत करिएगा, आराम से 10-12 अप्रैल के बीच में ही अपना फॉर्म आप भर के साइड हो जाइएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे गलती हो भी जाती है तो उसके लिए एसएससी आपको एक मौका भी देती है और आपसे 200 रुपये फाइन मारती है करेक्शन करने का, और अगर आप दोबारा फिर से करेक्शन करते हो तो 500 रुपये फाइन आपसे पड़ेगा। ये करेक्शन की डेट भी एसएससी ने अनाउंस कर दी है कि 7 और 8 मई को हम आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन कर देंगे, जिससे आप 2 दिनों में आप अपने करेक्शन सही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये चार्ज कर पड़ेगा, जब आप दूसरी बार करेंगे तो आप पे 500 रुपये चार्ज पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा फॉर्म को आसानी से भरिएगा, गलती मत करिएगा। एग्जाम डेट भी एसएससी ने अनाउंस कर दी है। इससे पहले उन्होंने जो अपना कैलेंडर दिया था उसमें उन्होंने सीएचएसएल का सेकंड ईयर, आपका एमटीएस की डेट सब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, बस वैकेंसी का इंतजार था। तो एग्जाम डेट आपकी वही है, जुलाई में 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। तो लगभग आप कह सकते हैं 101 दिन जब नोटिफिकेशन निकला था तब, और 2 दिन इसमें मान्य कर दिए, नहीं लगभग 99 से 98 दिन आपके पास यहाँ से बच जाते हैं। फिर बात अगर हम लोग करें कि मिनिमम एज इसमें कितनी है, तो 18 साल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बीए या बीएससी यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन हो उसके लास्ट ईयर, यानी आप जो लास्ट सेमेस्टर हो सकता है उसमें आपका होना अनिवार्य है, और या तो फिर पास होना आपका अनिवार्य हो जाता है। यानी बात करें तो आपका 3rd ईयर में होना अनिवार्य हो जाता है। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, लगभग 18 साल, और मैक्सिमम 27 से 32 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने देखा होगा कि अलग अलग फॉर्म में बहुत ज़्यादा 1500, 1200, 800 ऐसी फीस होती है। एसएससी का एक ऐसी मतलब कह सकते हैं एजेंसी है जो मात्र 100 रुपये में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट देती है, जिससे पूरा कह सकते हैं जिला और मतलब हिल जाता है। तो मात्र 100 रुपये ही है, सिर्फ यूआर कैटेगरी ओबीसी के लिए, कुछ लोगों के लिए कम भी है और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है महिलाओं के लिए। तो आप आसानी से फॉर्म अपना भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अभी इन्होंने 33,000 पोस्ट तो निकाली थी, उसके बाद फिर भी 7500 पोस्ट निकाल दी हैं, जो एसएससी में अगर आप देखेंगे 2018-19 में नहीं आती थी। फिर भी एक तरीके से आप कह सकते हो ठीक वैकेंसी है सीजीएल के हिसाब से। अब अगर हम लोग देखें तो CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड 1 टेस्ट, जिसको हम लोग टीयर 1 कहते हैं, टाइम 1 घंटे का, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के भी आपके 25 क्वेश्चन, यानी लगभग 100 क्वेश्चन 60 मिनट और आपका 200 नंबर का प्रश्न पत्र। अब इस प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके क्या होते हैं? अब तरीके यही होता है कि पहले आप सबसे पहले क्या सॉल्व करें, रीजनिंग, उसके बाद आप मैथ को स्किप करके इंग्लिश और जीके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कम समय में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको दे देते हैं। बात करें कि बुक्स कौन सी पढ़ी जाए जिससे हम लगभग अपने 100 दिनों में इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। तो पहली बात तो ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले उस एग्ज़ाम की आपको हर एक पद्धति पता होनी चाहिए, यानी प्रश्न का आपका लेवल क्या रहता है, कहाँ तक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आप किसी भी चीज़ का उठा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी छापते ही हैं एसएससी की वेबसाइट से, जो प्रश्न पत्र आते हैं उन्हीं से। अब प्रीवियस ईयर के साथ में आप रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं। साथ में अगर रिकमेंडेशन बुक देखोगे, जो लोगों ने क्वालिफाइड किया है उन लोगों से जो चर्चा होने के बाद बुक निकल के आई है, वो है आपकी रीजनिंग बूस्टर। रीजनिंग बूस्टर आपकी एक ठीक ठाक बुक है, जिसमें आपका प्रैक्टिस इतना अथाह तरीके से है कि आप क्वेश्चन करते करते थक जाओगे, इसके प्रश्न नहीं समाप्त होंगे, आप अपना नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हैं।
मैथ की चर्चा करेंगे तो 25 क्वेश्चन इसमें भी है, प्रीवियस ईयर इसमें भी आपको लगाना है। साथ में बेसिक लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन, और बाकी उनके पास कोई भी हो, राकेश यादव पब्लिकेशन हो, गगन प्रताप सर का बुक हो, अपने मैथ्स का हो, कोई भी आपके पास हो, वहाँ से देख सकते हो। साथ में आप परिवर्तन के साथ तो जुड़े भी हैं, हमारे विजन सर भी, क्योंकि हमारे पास देखिए भी कोई पब्लिकेशन नहीं है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके हाथ पे लिखा भी है कि सब्सक्राइब कर दें परिवर्तन पे, आपको वीडियो हम लोग भी अपलोड करते रहेंगे। लेकिन ये वो बुक्स हैं जो ऑथेंटिक बुक है मार्केट में, और जिनसे लोगों ने पास किया है और लोग अभी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आपके सामने कभी प्रत्यक्ष अगर रहा तो लाने की कोशिश भी करेंगे, जिन लोगों ने ये बुक हमारे रिकमेंड की है। तो रीजनिंग बूस्टर, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए प्रीवियस ईयर, साथ में आपका किरण पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें बेसिक दिया है, बाकी आप कोई भी बुक अपना देख सकते हैं। इंग्लिश की बहुत बच्चों की दिक्कत रहती है, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आप लोगों ने सुना होगा नीतू मैम की जो पिन टू पैरामाउंट बुक है वॉल्यूम 1, वो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप उसे अच्छे से लगाइए। फिर आप जो इंग्लिश मिरर इरर के नाम से आती है उसको सॉल्व करिए। साथ में प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनाकल की एक बुक आती है, ब्लू कलर की आती है, आप उसे जरूर लेके एक बार कोशिश करिएगा। उसमें आपका प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। एसएससी के 1998 से लेकर जितने अभी तक पेपर हैं सब उन्होंने एक जगह अरेंज कर दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जगह पे है, एडियम फ्रेजेस एक जगह पे है, फ्रेजल वर्ब एक जगह पे है। तो पिनाकल का जो प्रीवियस ईयर है ये इंग्लिश के लिए एक तरीके से रामबाण आपका साबित होता है। जीके के लिए अगर बात करें तो जीके बहुत ज़्यादा विजार्ड है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब अथाह समंदर है, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर आप जब पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर से लगभग आपको 25 में 7 से 8 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से जीके में मिलते हैं। ये मैंने बहुत देखा है, आपका जीडी में भी देखा था, सीएचएसएल में भी देखा और एमटीएस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप पारंपरिक जो जीएस है, हिस्ट्री वगैरह हो गई, संविधान वगैरह हो गई, ज़्यादा मोटी बुक से ना पढ़ें, लुसेंट ले लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। साथ में करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर आपने सुना ही होगा, फुल पत्ती के लिए उत्कर्ष क्लास के जो हैं कुमार गौरव सर की आप क्लास देखते होंगे, जिसमें आपको स्टैटिक साथ में आपको करंट अफेयर भी वो समझा देंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, बुक्स अगर आपके पास मान लो नहीं है, जो नहीं है कोई बात नहीं है, जो है अच्छी बात है, साथ में प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए परिवर्तन को आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं बुक्स पे बेस्ड ही आपके लिए प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो सब लाने का प्रयास करेंगे। एमटीएस की सीरीज आपके लिए चली रही है, एमटीएस का वीडियो आपको मिल रहा है, आपका यूपी टेट के भी वीडियो आपको मिल रहे हैं, रीजनिंग की क्लास आपको मिल रही है। अगर आपको किसी भी क्लास की कोई भी चीज़ की डिमांड होती है तो परिवर्तन पे प्यारा सा कमेंट जरूर डालिएगा और हमें बताइएगा हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।